तो क्या दिल्ली में गिर जाएगी रेखा गुप्ता की सरकार? क्या प्रवेश वर्मा करेंगे बड़ी बगावत? जी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे दिल्ली के बारे में, क्योंकि जब से रेखा गुप्ता ने सीएम की जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद से लगातार ये चर्चा है कि प्रवेश वर्मा बगावत करेंगे और रेखा गुप्ता से कई सीनियर नेता दिल्ली के अंदर नाराज हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है और जो 27 सालों का सूखा दिल्ली के अंदर बीजेपी का खत्म हुआ था, एक बार फिर से वो सूखा सूखे में तब्दील हो सकता है। यानी रेखा गुप्ता सीएम पद के लिए सही उम्मीदवार नहीं बैठ रही हैं और जिस तरह से उनके पुराने ट्वीट निकल करके आ रहे हैं, पुराने भाषण निकल करके आ रहे हैं, उससे अब जनता के सामने भी उनका असली चेहरा आने लगा है। और कई जगहों पर तो जनता भी ये सवाल उठा रही है कि नहीं चाहिए ऐसी गालीबाज सीएम। तो ऐसे में क्या बीजेपी भी रेखा गुप्ता को हटाकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्या प्रवेश वर्मा को जिम्मेदारी दे सकती है या फिर और भी बड़े नेता ऐसे हैं उनको जिम्मेदारी दे सकती है? क्या रेखा गुप्ता की छुट्टी हो जाएगी या फिर आने वाले 5 सालों तक रेखा गुप्ता दिल्ली की सरकार चलाने में कामयाब हो पाती हैं? इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। हम राहुल जी से जानेंगे, क्योंकि राहुल जी ने दिल्ली के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बारीकी से दिल्ली के चुनावों को कवरेज दी, एक एक सीट पर जाकर लोगों से पूछा कहाँ का क्या माहौल है। और राहुल जी ने ये पहले ही बता दिया था कि इस बार का जो दिल्ली का माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन अब राहुल जी क्या भविष्यवाणी दिल्ली के सीएम को लेकर करते हैं, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो हम पहला सवाल लेंगे राहुल जी से। राहुल जी, पहला सवाल मेरा रहेगा कि भले ही दिल्ली के अंदर सीएम बन गया हो, 27 सालों का सूखा खत्म हो गया हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? क्योंकि जो बगावती तेवर अभी से दिखाई दे रहे हैं उससे साफ साफ ये संकेत मिल रहे हैं कि ये सरकार बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। भले ही 48 विधायक क्यों नहीं हो, लेकिन अगर 15-20 विधायक भी प्रवेश वर्मा यहाँ पर तोड़ लेते हैं तो क्या यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? और यहाँ पर अगर प्रवेश वर्मा 15-20 विधायक तोड़ते हैं तो क्या वो केजरीवाल के साथ में जाकर मिल सकते हैं, या फिर इस पूरी स्थिति को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले हमने युद्ध देखा और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद युद्ध देख रहे हैं। यानी कि चुनाव से पहले भी युद्ध देख रहे थे और चुनाव के बाद भी युद्ध हो रहे हैं। युद्ध किसको लेकर हो रहे हैं? कुर्सी को लेकर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी चुनाव को जीतने के लिए। इनके तमाम फायर ब्रांड नेता उतरते हैं, योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिश्व शर्मा, जो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोग उतरते हैं, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब लोग रैली करते हैं। ये उसका जो परिणाम है वे बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिलता है। और बीजेपी जो है वे चुनाव अच्छे खासा जीत भी जाती है और सीट भी लेकर आ जाती है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस लिए फंस गई? सीएम चेहरे को लेकर। और काफी हद तक अगर देखा जाए तो लेट हो रहा था कि सीएम आखिरकार बीजेपी क्यों नहीं बना रही, क्योंकि पार्टी में बात नहीं बन रही थी। तमाम कई चेहरों को हटाकर रेखा गुप्ता के नाम पर आपने मोहर लगा दी, रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया। लेकिन जब रेखा गुप्ता के बारे में खंगालने की जो कोशिश है वे की गई और जब पूरी पड़ताल हम लोग करते भी हैं तो क्या देखा जाता है कि रेखा गुप्ता के कुछ ऐसे ट्वीट जो कि सनसनी मचा रहे हैं और लगातार ये सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रहे हैं कि एक गाली गलौज वाली सीएम के इस तरीके के बोल हैं, वे इनके शब्द हैं। और तो क्या बीजेपी को ये पहले नहीं पता था कि वो इस तरह के उनके ट्वीट्स के बारे में या इस तरह के भाषण के बारे में? देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं पता है? रेखा गुप्ता को सीएम बनाने से पहले क्या उनका इतिहास क्या है, क्या रहा है, ये सब नहीं पता होगा पार्टी आला कमान को, क्योंकि सब लिस्ट तो उनके पास में रहती है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी, देखिए एक वक्त में जहां अरविंद केजरीवाल पे कितना निशाना साधती थी कि ये इन्हें रामायण के बारे में नहीं पता है, ये बिजली चोरी करते हैं, ये पानी चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आज जब आपकी ही सरकार में आपकी ही मुख्यमंत्री जिस पर आरोप नहीं है, जिस पर सबूत दिख रहे हैं कि उसकी भाषा, उनकी भाषा कैसी है, उनके ट्वीट को आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी गंदी गंदी बातें उन्होंने लिखी हैं, किस तरीके के गंदे गंदे गालियां उन्होंने दी हैं जिसे हम बोल भी नहीं सकते ऑन द कैमरा, और वो भी बोलते हुए हमें बहुत शर्म आ रही है। वो एक महिला होकर इस तरीके की बातें करती हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है और यहां पर आने के बाद सब लोग धुल जाते हैं, घड़ी पाउडर की तरह डाला उसमें सब कुछ साफ, क्लीन चिट। तो ऐसे देखा जा रहा है कि रेखा गुप्ता
को जो सीएम बनाया गया है, इस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आपने ऐसे महिला को सीएम बनाया जिसको पावर मिलते ही वो अकड़ में आ गई है, मीडिया से बात जो है वो बहुत गंदे तरीके से कर रही हैं, वे अपना ही रुतबा दिखा रही हैं, और इसके अलावा उनके जो ट्वीट हैं वे ये बताते हैं कि वो विपक्ष को लेकर क्या सोचती हैं। अब ऐसी महिला जो इस तरीके की बातें रखती हैं, सोचती हैं, वे दिल्ली की जनता के बीच जब पहुंचेंगी तो कितना उनका अहंकार, कितना उनका घमंड रहेगा। रेखा गुप्ता को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी बुरी फंस गई है। राहुल जी, यहीं पर एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा आपसे मैं। देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सीएम बदल दिया गया, राजस्थान में सीएम बदल दिया गया, उड़ीसा में सीएम बदल दिया गया, दिल्ली में नए सीएम को बना दिया गया, तमाम जगहों पर जो है वो सीएम बदले गए, उत्तराखंड में भी सीएम बदला गया, और अब बिहार में भी सीएम बदलने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या 2027 में उनको भी बदल दिया जाएगा? क्योंकि खबरें ये पहले भी आई थी कि बीजेपी का आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या 2027 का जो चुनाव आने वाला है, क्या उसके बाद में योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे? और योगी आदित्यनाथ नहीं तो फिर कौन? देखिए 2027 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए बीजेपी की जो सरकार है ये पर्ची वाली सरकार है, और ये पर्चियों के जरिए सीएम बनाती है। जैसे राजस्थान में बनाया, मध्य प्रदेश में इन्होंने बनाया, महाराष्ट्र में एक तरफा फैसला फडणवीस के लिए आ गया, दिल्ली में देखिए किसी को नहीं पता था, सब कुछ और सोच रहे थे, रेखा गुप्ता को बना दिया गया। हम भी बहुत पहले से रेखा गुप्ता को लेकर बात कर रहे थे। और देखिए रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ही सीएम पे रहेंगे, सीएम पद पर रहेंगे, या फिर कोई और पर्ची का खेल खेला जाएगा? देखिए बीजेपी जब जब बड़े फैसले लेती है ये सबसे अलग हटकर होता है। ये हर रणनीतिकार फेल हो जाता है, हर चाणक्य नीति वाला फेल हो जाता है, क्योंकि बीजेपी की जो सोच है वो बहुत दूर तक। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है बीजेपी के अंदर? बीजेपी क्या चीजें देखती है, किस फॉर्मूले के अंदर काम करती है? देखिए जिस तरीके से मैं थोड़ा सा पीडीए का जिक्र करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर बात करती है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी। तो ऐसे ही क्या अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उस पीडीए के रास्ते पर चल रही है। नायब सिंह सैनी ओबीसी, भजनलाल शर्मा राजस्थान में वो ब्राह्मण है, मोहन यादव मध्य प्रदेश में वे यादव समुदाय से आते हैं, ओबीसी हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता। अच्छा, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन छोटा सा और लेना चाहूंगा, हमारे पास समय थोड़ा कम रहेगा, कि बीजेपी एक तरफ तो जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास करती है, लेकिन जब विपक्ष कहता है जातिगत जनगणना कराओ तो उससे भागती हुई नजर आती है। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है? समीकरणों के हिसाब से जहां पर टिकट शेयर होगा, मंत्रिमंडल आप पूरा उठा करके देख लीजिए, जातिगत समीकरणों को देखा जाता है, लेकिन वैसे हिंदुत्ववादी बात करते हैं। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी बस जनता को बेवकूफ बनाना चाहती है, इन्हें जो है इस तरीके से धर्म और तमाम मामलों में घुमा कर रखना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरियाणा में कोई काम नायब सिंह सैनी ने किया नहीं है, वे खटोले पर हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, ये अनिल विज के बयान है। और राजस्थान में आप देख लीजिए किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाते हैं, उनके अपनी ही सरकार के जो लोग हैं मंत्री वे खुश नहीं है, हरियाणा मध्य प्रदेश में खुश नहीं है, दिल्ली में अभी सरकार बनी ही है नई नवेली, इसमें बगावत शुरू हो गई है। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जो अपने फैसले थोपती है इसका भी सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई जो बड़े राज्य हैं, चाहे वे दिल्ली की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे वे राजस्थान की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, यहाँ जो हालात हैं वे बताते हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो देखिए हमारे सहयोगी ने विस्तार से आपको बताया कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और शायद रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी का आला कमान इस पर दोबारा से विचार कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके ट्वीट निकल कर आ रहे हैं, उनके पुराने वीडियो निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में रेखा गुप्ता पर बीजेपी का आला कमान दोबारा से सोच विचार कर सकता है और किसी दूसरे को या प्रवेश वर्मा को यहाँ पर सीएम भी बनाया जा सकता है। और अगर रेखा गुप्ता को ही सीएम बनाया जाता है तो यहाँ पर बड़ी बगावत दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।